हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन आज की जो क्लास होगी वो डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक पर है। इसके अंतर्गत हम डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिपोर्ट क्या होती है और रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट के क्या पर्पज़ होते हैं, इसके बारे में हम इस क्लास में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन रिटन फॉर्म अबाउट एसेंशियल फैक्ट्स फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूस हिस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब होता है यह एक रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेटिंग की प्रोसेस है जिसमें जो एसेंशियल फैक्ट्स होते हैं उनको कंटिन्यूस हिस्ट्री के लिए लिखित रूप में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। प्रॉपरली हिंदी में बात करें इसकी तो देखिए, यह निरंतर इतिहास के रखरखाव के लिए एसेंशियल फैक्ट या आवश्यक तथ्य के बारे में लिखित रूप में संवाद करने की जो प्रक्रिया होती है उसी हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करें हमें रिकॉर्ड्स की। देखिए, मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड्स और जो रिपोर्ट है वो इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। तो देखिए, क्या होता है रिकॉर्ड्स। इट इज़ ए क्लिनिकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर गिवन टू इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी। कहने का मतलब है इसका, ये क्या है, एक क्लिनिकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी को दी जाने वाली नर्सिंग केयर से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल से। जैसे कोई पेशेंट होता है, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं या किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, उस दौरान कोई पेशेंट है तो आप उस पेशेंट को क्या नर्सिंग केयर दे रहे हैं। ठीक है, उस टाइम जो नर्सिंग केयर दी जा रही है, आप उस पेशेंट को क्या मेडिसिन दे रहे हैं और क्या नर्सिंग केयर दे रहे हैं, तो उसे आप एक रिकॉर्ड में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो उस रिकॉर्ड में यानी जिस फाइल में आप लिखते हैं उसी फाइल को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स। ठीक है, उन्हीं को हम क्या है, रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रिपोर्ट की। देखिए, रिपोर्ट क्या होती है। अब देखिए, रिपोर्ट की बात करें हम रिपोर्ट इट इज ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वर्बली और रिटन फॉर्म बिटवीन नर्स ऑफ हेल्थ टीम। देखिए, इसका कहने का मतलब रिपोर्ट होती क्या है, जो नर्स है और जो हेल्थ टीम है उनके बीच में या तो वर्बली, ठीक है, या रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं हम रिपोर्ट। देखिए, समझने की कोशिश करें। एक नर्स है और एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे एक नर्स है और हेल्थ टीम वर्कर, आप नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स ही मान लो। आप जब ड्यूटी लग रही है आपकी किसी वार्ड में, तो आप जैसे ही छुट्टी करके जाते हो, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आप जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो स्टाफ आ रहा है तो वो स्टाफ को तुम एक्सप्लेन करते हो कि मैंने इस पेशेंट को ये मेडिसिन दे दी है, ये इंजेक्शन लगा दिया गया है और आपको ये इंजेक्शन लगाने हैं, आप इस फाइल में देख लें, इस रिकॉर्ड्स में देख लेना, और मैंने इतना डोज दे दिया है। तो यानी एक हेल्थ टीम वर्कर है उसके बीच में और नर्स के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है क्लिनिकल सेक्टर में ही हो, यहाँ बात की जा रही है मेडिकल के अंतर्गत। तो मैं बात कर रहा हूँ जो नर्स होती है, हेल्थ टीम होती है, उनके बीच में क्या है, जो रिटर्न और वर्बली इन्फॉर्मेशन का क्या एक्सचेंज होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके पर्पज़ की। देखिए, पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसमें हम कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का क्या पर्पज़ है। देखिए, जब हम कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो क्या पर्पज़ है कम्युनिकेशन के लिए, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, जब कोई पेशेंट होता है उसके बारे में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या IPR मेंटेन करना होता है। ठीक है, जिसके कारण हम बेहतर उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें उस पेशेंट से। ठीक है ना, तो ये इसके अंतर्गत क्या है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का कम्युनिकेशन एक पर्पज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन में रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का क्या पर्पज़ है। देखिए, एजुकेशन, जैसे आपने रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग की, ठीक है ना, यानी डॉक्यूमेंट हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन आपने कर चुके हैं, तो इन फ्यूचर जैसे कोई भी स्टूडेंट, आप ट्रेनिंग के लिए आप स्टूडेंट भेजे जाते हैं, या आपके फ्रेंड्स हुए या कोई स्टाफ नर्स हुआ, यानी कोई भी
न्यू क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी प्रैक्टिशनर्स आते हैं या हॉस्पिटल में कोई न्यू जॉब लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो आपने रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट बनाई है यानी डॉक्यूमेंटेशन आप कर चुके हैं, तो उसके बारे में वो क्या है, उनसे क्या कुछ नॉलेज लेते हैं। जो रिकॉर्ड्स आपने बताए, जो बनाए हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप कर चुके हैं किसी डिजीज़ के बारे में, जैसे किसी पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट किया, उसके बारे में आपने क्या रिकॉर्ड्स बनाया, यानी डॉक्यूमेंटेशन कर दिया और रख दिया। तो जो भी स्टूडेंट आते हैं या कोई भी न्यू जॉब वाला आता है, जो स्टाफ नर्स है यानी कोई भी आता है, तो क्या करता है, उनको फाइल को कुरेदी से पढ़ता है, इस डिजीज़ में क्या मतलब इंजेक्शन लगे थे, इसमें कौन सी वैक्सीन लगी थी, उसके बारे में बेटर नॉलेज प्राप्त कर सकता है। तो ये एक पर्पज़ होता है एजुकेशन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करें हम असेसमेंट। थर्ड है इसका असेसमेंट। देखिए असेसमेंट क्या है, देखिए जो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग असेसमेंट के लिए एक पर्पज़ है, जो कैसे है, देखिए जब आप रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग यानी डॉक्यूमेंटेशन कर चुके होते हैं, तो एक बेटर असेसमेंट के लिए आप कितनी पॉपुलेशन को उस समय बीमारी हुई थी, ठीक है, और उस समय कितने लोग इस बीमारी से इफेक्ट हुए थे, कितनी वैक्सीन का खर्चा आया था, कितनी पॉपुलेशन कम हो गई थी, कितनी इफेक्ट हो रही थी, ठीक है, और आज की पॉपुलेशन में ये कितना फैल रहा है, इसलिए हम पहले जो डॉक्यूमेंट कर चुके हैं उससे हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग है, वो एक पर्पज़ होता है असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है रिसर्च। देखिए री प्लस सर्च यानी कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कैसे हेल्प कर रही है, जब कोई भी आपने डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उसको पता लगाने के लिए अब क्या है, कोई भी डिजीज़ पहले हुई थी, ठीक है, उसको क्या है बार बार उसको क्या है सर्च किया जा रहा है, यानी रिसर्च, यानी उसको रिसर्च किया जा रहा है, मतलब बार बार उस डिजीज़ को सर्च किया जा रहा है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि वो पहले किस प्रकार से फैल रही थी, क्या उसके साइन सिम्टम्स थे, क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया था, ठीक है, तो आप और अब उस डिजीज़ के लिए क्या मॉडिफाई ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आप उसमें अब क्या ट्रीटमेंट देंगे, मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई करके आप अब क्या ट्रीटमेंट देंगे, पहले क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, ये उसके बारे में क्या बार बार सर्च करके आप उसका पता लगा रहे हैं। तो ये रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग हेल्पफुल है रिसर्च में। ठीक है, तो ये एक इसका पर्पज़ होता है। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का नेक्स्ट पर्पज़ है ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। देखिए रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग है, उसका जो पर्पज़ ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, इसमें क्या है, ये मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटर करते हैं इसके अंतर्गत। जैसे पहले कोई पेशेंट आया था और उसके बारे में रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट यानी डॉक्यूमेंटेशन हो चुका था, तो उसमें क्या उस कोई भी डिजीज थी उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन किए गए थे, यानी क्या उसकी जांच की गई थी, ठीक है, चेक किया गया, और उसको मॉनिटर करने के लिए ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, ये एक इसका पर्पज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे पर्पज़ है। देखिए जो पेशेंट है आपने हॉस्पिटल में ट्रीट किया और वो डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से और घर पहुंच गया, घर पहुंचने के बाद क्या एक्सपायर हो गया, बाय द वे ऐसा हो नहीं पर लेकिन फिर भी एक्सपायर हो गया, ठीक है ना, आपने रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग यानी डॉक्यूमेंटेशन आपने कर रखा है भाई, जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया उसका डॉक्यूमेंटेशन आपने किया तो फिर वो डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, तो वो पेशेंट क्या घर पहुंच गया और वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो जो ये क्या है लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसमें जो पुलिस होती है, जो केस होता है पुलिस केस हुआ, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या हॉस्पिटल को पूछनी होगी, जवाबदेही देनी होती है। इस केस में क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसके कारण लीगल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप कैसे पता लगाते हैं, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट, यानी जो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आपने कर रखी है तो आप उसको बता सकते हैं आसानी से, और पता लगा सकते हैं कि ये किस कारण से इसकी डेथ हो सकती थी या किस कारण से इसकी डेथ हुई होगी, क्या कारण रहा इसकी डेथ का, कैसे एक्सपायर हुआ जी, और आप इसके लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब इसमें हेल्पफुल होती है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। आप इस केस होने से बच सकते हैं और आपने अगर लीगल और रिकॉर्ड्स बना रखे हैं तो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए आवश्यक होता है, और जो लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव होता है इसके अंतर्गत जो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग की हुई है तो आप इससे आसानी से बच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बस इस क्लास में मैं इतना ही डिस्कस करूँगा और इस क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपने अभी तक मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।